राधे राधे। राधे राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और सबसे पहले सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ना ज़्यादातर सभी का व्रत होगा, पर मेरा नहीं है, मैं नहीं रखती हूँ। फिलहाल पहले तो मैं रखती ही नहीं हूँ, और दूसरी बात फ़िलहाल ना मैं कोई व्रत नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि ना अभी ना बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी ना, तो तब से मेरे अभी फ़िलहाल थोड़े समय के लिए व्रत छूटे हुए हैं, और इतने ठीक नहीं होती, इतने मैं कोई व्रत नहीं रख पाऊँगी। तो चलिए बताती हूँ। मैं आज ना ये जो ड्रेस है, ये मैंने इनके लिए ना होली स्पेशल थी मेरी ड्रेस, जो मैंने इनके लिए बनाई थी अपने लड्डू के लिए। और देखो आज ही पहन ली इन्होंने। मतलब जैसे बच्चे करते हैं ना कि कोई उनके लिए नए कपड़े आते हैं, बेटा ये आपको बर्थडे पे पहनने या तब फेस्टिवल पे पहनने हैं, नहीं आज ही पहनने हैं, नहीं आज ही पहनने हैं, आज ही पहनने हैं, ये रहता है बच्चों का। इन्होंने भी आज ऐसा ही किया, तो फिर मैंने इन्हें आज ही पहना दी। बहुत सुंदर लग रही है ना। और आज ना सुबह नाश्ते में ये हुआ, सुबह मैंने नाश्ता दे दिया इन्हें, तो थोड़ा नाश्ता या खाना जो भी देती हूँ मैं, तो उसके थोड़ी सी देर बाद मैं उन्हें पानी देती हूँ पीने के लिए, जल लेके जाती हूँ उनके लिए। फिर आज थोड़ी सी देर ना, वो थोड़ी ज़्यादा देर होगी, ज़्यादा देर नहीं हुई, थोड़ी ज़्यादा देर हो गई। तो वो थोड़ी ज़्यादा देर मतलब मन में भी नहीं आ रहा, और पता नहीं काम में थोड़ा सा लगी हुई थी। इतने में मेरी बेटी आती है, बोलती मम्मी प्यास लग रही है, पानी दे दो। मैंने जब उसने कहा मम्मी प्यास लग रही है, तो मुझे याद आया, अरे मैंने तो अभी तक लड्डू को भी पानी नहीं दिया। तो मैंने फिर उसके लिए और लड्डू के लिए, दोनों के लिए पानी गुनगुना किया। और मैं जैसे ही लेके चली किचन से बाहर आई, मैंने कहा बेटा लो पानी अपना। वो बाहर जा चुकी, मुझे बोला पानी दे दो, मुझे प्यास लग रही है, और कह के फिर तभी बाहर खेलने के लिए चली गई। मैंने आवाज़ लगाई उसे, पानी नहीं पीना आज, तो बोली नहीं मम्मी मुझे प्यास नहीं है। तो ये था जो उन्होंने ना सिया के थ्रू कहलवाया, बेटी के थ्रू। उन्हें प्यास लग रही थी और मैं ध्यान ही नहीं दिया मैंने इस बात के लिए। और ऐसे ही ना एक बार जब राधाष्टमी थी, तो उससे 4 दिन पहले की बात थी। तो बेटी मेरी ना बाहर से घूम के आई, बोली आपके घर आ जाऊँ मैं। तो मुझे, अब बच्चे हैं, बच्चे तो बोलते ही रहते, तो मैंने भी ऐसे ही जैसे उसने कहा आपके घर आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ आप। तो वो आ गई। तो उस दिन नॉर्मली था, जैसे उसने मुझे नॉर्मल बोला, मैंने भी ऐसे हंस के मुस्कुरा के नॉर्मली उसे बोल दिया। तो नेक्स्ट डे फिर उसने ऐसे ही किया, बोली आपके घर आ जाऊँ मैं। तो मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा क्या बेटा ये क्या, कल भी आप ऐसे ही और आज भी ऐसे ही। तो उसने बोला आप पहले मुझे अपने घर बुलाओ तभी आऊँगी। मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया उसके थोड़े से बिहेव पे। मैंने कहा क्या ऐसी आई ये सब, क्या तरीका है ये आपके घर आ जाऊँ, मेरा घर नहीं है ये, आप सबका घर है, हम सबका घर है, सभी तो रहते हैं ना हम यहाँ पे। नहीं आप मुझे बुलाओ पहले अपने घर। अब बोल रही नहीं आप मुझे पहले अपने घर बुलाओ। मतलब मैं उसे बोल नहीं रही कि आज आने के लिए, और वो रूसती जा रही है, जैसे बच्चे झूठ-मूठ में रूसते हैं ना, तो वो उस दिन ना झूठ-मूठ में नहीं, उसमें ना सच में ही रूसना शुरू कर दिया। कह रही मैं नहीं आने की, आप मुझे अपने घर नहीं बुला रहे, आप मुझे अपने घर नहीं बुला रहे। अब मुझे भी ना थोड़ा सा उसके बिहेव पे गुस्सा भी आने लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबू आ जाओ, आपका ही घर है, आ जाओ आप। नहीं पहले आप मुझे ये कहो कि आप मेरे घर आ जाओ, आप मेरे घर आ जाओ। मैंने बोला ठीक है आप मेरे घर आ जाओ, अब तो ठीक है। तो वो आ गई, खुश होगी, बहुत ज़्यादा खुश होगी ऐसे ही। तो मैंने यही सब नौटंकी ना रात में ना, फिर जब आचार्य जी घर आए शाम को, तो खाते समय मैंने उन्हें यही अपनी बेटी की नौटंकी, मुझे तो ये सब नौटंकी लगा, उसकी नौटंकी बाजे। मैंने कहा देख लो दिन भर ये ऐसे ऐसे करती रहती है। तो मतलब दीदी जब भी वो कुछ ना कुछ करती है ना, तो या तो मैं कैमरे में कैप्चर करती हूँ उसकी बातें, या फिर ऐसे ही जो नहीं कर पाती तो ऐसे ही सबको बताती हूँ। मैंने कहा आज ही इसने ऐसे किया। तो वो बोले कि तो ध्यान देना चाहिए ना तुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुझे ये नौटंकी लग रही है। मैंने थोड़ा सा ऐसे, मैंने कहा हाँ जी आपको पता नहीं है कैसे बिहेव करती रहती है लड़की। और सच में मैं वैसे नहीं कह रही, थोड़ा वो नहीं कह रही, कह रहे नहीं तुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। मैंने कहा नहीं क्या कह रहे हैं आप। तो बोले कि जब तू अपने लड्डू की सेवा करने लगी है, तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना कि प्रभु क्या चाह रहे हैं हमसे, क्या नहीं चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं ध्यान तो रख रही हूँ, और जो चाहते हैं शायद मुझे एहसास भी हो जाता है, या फिर गलती होती है तो उसका भी वो बता देते हैं कि ये गलतियाँ हुई है। तो कह रहे ज़रूरी नहीं है आपको हर बातों का एहसास हो, प्रभु की सेवा करना है ना, एक संकल्प होता है कि हम चाहे हमारा जो शरीर है कोई भी क्रिया करता रहे, पूरे दिन घर के कामकाज में लगा रहे, कुछ भी हम करते रहें, लेकिन जो ये हमारा मन है ना, ये मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिया चलनी चाहिए, वो है प्रभु के नाम की, उनके सुमिरन की।
और जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक हम उनके मनोभाव को, जो वो हमसे कहना चाह रहे हैं, हम कुछ बातें तो जान लेंगे, लेकिन जब तक हम उनकी पूर्ण बातें नहीं जान पाने के, जो वो करते हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं, या फिर मतलब बहुत सी बातें ऐसी होती है, तो वो सब हम कैसे समझेंगे, वो सब हम तभी समझ पाएंगे जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से मतलब प्रभु के सुमिरन में ही लग ना जाए। तो फिर कहने लगे, तुझे पता है ये सब क्या हो रहा है? तेरे लड्डू ही कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यूँ कहा। मैंने कहा, मेरे लड्डू ने क्या कर दिया? मेरे लड्डू तो घर पे आ चुके हैं ना। उन्होंने मुझे बता भी दिया कि वो है। मुझे मतलब कई बार ऐसा हो चुका कि उनकी उपस्थिति मुझे पता चल चुकी है कि हाँ वो घर पर है, और उन्हें अच्छा भी लग रहा है हमारी सेवा करना। तो कह रहे कि जहाँ प्रभु होते हैं ना, कि कान्हा होते हैं, वहाँ राधा रानी स्वयं आती है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। अब उन्हें लगा कि उनके प्रभु की, उनके कन्हैया की अच्छे से सेवा हो रही है, उनकी अच्छे से पूजा हो रही है, तो वो आना चाह रही है घर में। और जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा, तब ना बिल्कुल एकदम फिर ना बातें सारी ऐसी गूंज गई कि हाँ शायद ऐसे ही हो सकता है कि ये राधा रानी ही मतलब सिया के थ्रू कहलवाना चाह रही है कि मैं तुम्हारे घर आना चाह रही हूँ। क्योंकि ये बात जाहिर है कि जब जहाँ कृष्ण होंगे वहीं राधा होगी, और जहाँ राधा वहीं कृष्ण, कभी भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर, तो कह रहे कि तूने गुस्सा तो नहीं किया उस पर उस समय? मैंने कहा, मैं जो फर्स्ट टाइम जो मतलब उस दिन उसने मुझे बोला, उस दिन तो मुझे गुस्सा भी आया। मतलब उस दिन गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब सेकंड डे हुआ तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि परसों राधाष्टमी है और बहुत अच्छे से मनाना, राधा रानी आना चाहती है। अगर वो नहीं आई ना, अगर वो नहीं आई तो तेरे ये जो लड्डू गोपाल है ना, जो यहाँ पर है, ये भी यहाँ नहीं रहेंगे फिर। और ये सुन के ना मुझे और भी ज़्यादा धक्का सा लगा। फिर मैंने ना बहुत अच्छे से फिर राधाष्टमी मनाई, और सच में बहुत खुशी भी हुई ये सब जानकर कि जो सब हुआ, और मैं उस चीज़ से अनभिज्ञ थी कि मैया रानी आना चाहती है, जगत माता। और मैं इन सब चीज़ों में मतलब मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो हैं, उनके थ्रू वो आना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप तो मैंने पता है फिर ना कहना कि ज़रूरी नहीं है कि अब राधा रानी लेके आएगी, प्रभु की, इनकी लड्डू गोपाल की कर अच्छे से इनकी सेवा में ध्यान रख, तो वो स्वयं यहीं रहेंगी बस। और जो इनकी नहीं करेगी ना, तो राधा रानी तो क्या आएंगी, प्रभु भी खुद चले जाएंगे यहाँ से, घर से। तो कहते हैं कि मैं यही वजह होती है, बहुत बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ध्यान में रखनी होती है। सेवा करना ना बहुत बड़ा संकल्प होता है, और संकल्प पूरा करना ऐसे ही पूरा नहीं किया जाता। तो आप सबको ना सुन के बहुत आनंद आया होगा ना, मुझे भी। तब ना मैंने फिर इस तरीके से ना जब पता चला तो कितनी खुशी होती है ना जब ऐसा होता है, प्रभु का साथ महसूस होता है। और तब मैंने बहुत अच्छे से राधाष्टमी मनाई थी, उन्हें राधा रानी का रूप दिया था। तब मैंने मतलब ये कारण हुआ राधाष्टमी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने का, और माता रानी का एहसास होने का। राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे, जय श्री हरि।